हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी वो कितनी रहने वाली है। और इस वीडियो को हमने काफ़ी गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार किया है, ऐसा नहीं कि जैसे अन्य लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसमें आपको मेरिट नीचे भी देखने के लिए मिलेगी और बहुत ऊपर भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये थोड़ा सा विश्लेषण थोड़ा गहन इसलिए है कि इसमें देखो क्या क्या चीज़ें कवर है। एक तो ये है कि एक सीट पे इस बार जो है, अगर हम 2014 का जो एग्ज़ाम था स्क्रीनिंग का, उससे अगर कंपेयर करें तो उस समय 3 का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार बता रहे हैं कि 7 से 15 के बीच में सिलेक्शन होगा। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि आयोग का अंतिम निर्णय है, लेकिन 7 से कम नहीं होगा और 15 से अधिक भी नहीं होगा। मैक्सिमम हम 15 मान के चलेंगे कि 15 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2014 में वैकेंसी लगभग 1200 से ऊपर थी। ठीक है, इस समय वैकेंसी जस्ट आधा है, 1200 से आधा। ठीक है, तो उस समय आपको पता है कि जो सिलेक्शन हुआ था तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे? लगभग 3600 से ऊपर। और इस बार जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो आपको पता ही है, लगभग 7-8 हज़ार, 7,500 से ऊपर होंगे। ठीक है, लेकिन इस बार एक चीज़ और है, तो आपको पता है ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार 3,500 से ऊपर क्वालिफाई हुए थे, इस बार 7,500। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, जब मेरिट डाउन जाती है, सपोज ये है 78 मान लिया हमने, ठीक है, लेकिन जब मेरिट धीरे धीरे 77.75 जाएगी, ठीक है, उसके बाद 77.50 जाएगी, तो यहाँ तक तो नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे मेरिट नीचे जाती है तो एक ही नंबर पे, जब बहुत नीचे आने शुरू होती है तो एक ही नंबर पे 100 लोग रहते हैं फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आधार माना जाएगा इसमें। और दूसरी बात यह है कि पद इस बार बहुत कम है, पिछली बार की तुलना में जस्ट आधा है। भले ही 15 का सिलेक्शन होगा, लेकिन इतनी डाउन नहीं जाने वाली जितनी आपको बताई गई। नई चीज़ एक और है, यहाँ पे EWS आ गया है इस बार। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो 10% है, और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा जनरल की कट ऑफ पे। जनरल की कट ऑफ पे असर पड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि अन्य कैटेगरी पे भी अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर पड़ेगा। वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल के आप किसी भी सब्जेक्ट में देख के चलो, जनरल की जो ओपन मेरिट है वो बहुत ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस हिसाब से रहेगी। देखो, हिंदी में पिछली बार 100 से ऊपर पद थे, अगर हम 2014 की बात करें। प्लस इस समय कोरोना काल है और तैयारी में हर कोई बहुत गहनता से लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, हर प्राइमरी स्कूल बंद है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो उन्होंने अपना पूरा फोकस इस परीक्षा पे करा हुआ था। ठीक है, तो आप एक चीज़ और देख के चलें कि हिंदी की, अब हम सीधे बात कर लेते हैं हिंदी की जो कट ऑफ रहेगी। तो आप जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल की हिंदी की कट ऑफ आपको 75 प्लस देखने के लिए मिलेगी। मतलब ही नहीं, 75 से जनरल ओपन जो कैटेगरी है 75 से नीचे नहीं आने वाली है। इसलिए नहीं आने वाली, एक तो 10% रिजर्वेशन EWS का है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे 75 से नीचे नहीं आएगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि 74.75 OBC वाला कहाँ जाएगा? OBC में ही जाएगा। तो इसका अन्य पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो OBC की जो कट ऑफ है, हिंदी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, OBC की जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिए कि 70 प्लस रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें EWS की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कट ऑफ 69-70 के आसपास। ठीक है, इतना रहेगा। SC की अगर हम बात करें तो SC की भी ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली है, अधिकतम आप मान लीजिए 67 तक। ठीक है, 67 प्लस रहेगा। और उसके बाद बचता है ST कैटेगरी। तो ST की जो रहेगी वो भी लगभग
68 के आसपास रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया हिंदी में। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में देखो पिछली बार काफ़ी पद थे, काफ़ी मतलब इससे लगभग 20 पद अधिक थे, ठीक है, 20-25 पद अधिक थे, और इस बार इतने कम है। दूसरी बात कि लास्ट टाइम जो मेरिट थी वो लगभग 85 क्रॉस थी, ठीक है, तो उसको देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो आप ये उसको प्लस अब इस बार आप ये भी देख लीजिए कि भले ही 15 बता रहे हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन इतना डाउन नहीं आने वाला है क्योंकि लोग प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। और पेपर का अगर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल लगभग वही था जो 2014 का था, उससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। शुरू में लगता है, लेकिन जब कट ऑफ जाती है तब जाके दिखता है कि लोग पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर जनरल की हम बात करें, पेपर जनरल की, तो जनरल की अगर हम बात करें तो आपको जनरल की मेरिट 79 और 80 के आसपास दिखेगी, इससे प्लस रहेगी मतलब, ठीक है। इसलिए रहेगी क्योंकि भाई EWS आ गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो जनरल के बाद बहुत कम है और उस पर फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। नेक्स्ट है उसके बाद OBC। OBC की अगर हम बात करें तो OBC की 75 के आसपास रहेगी, 75 प्लस मान के चलें आप। EWS की अगर बात करें तो EWS लगभग 73 प्लस रहेगा। और SC की अगर हम बात करें तो SC की रहेगी आपकी 68 प्लस मान लीजिए आप। और ST की अगर हम बात करें तो ST भी लगभग 68 69 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को कि हर चीज़ को इसमें ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत में पद बहुत कम है, तो जनरल की मेरिट तो आप मान लो कि संस्कृत में 75 से नीचे नहीं जाने वाली, प्लस मान लो आप, ठीक है। अगर हम संस्कृत जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद OBC की अगर बात करूँ तो OBC की, अभी हम संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो आप ध्यान रखना, OBC की बात कर रहा हूँ संस्कृत के लिए, तो 71 प्लस मान लीजिए आप। EWS की भी लगभग 70 प्लस रहेगी संस्कृत में। SC की अगर बात करें संस्कृत में तो 66 प्लस रहेगी। और ST की अगर बात करें तो ये भी 67 68 के आसपास रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में पद ठीक ही हैं, बहुत कम नहीं है। तो फिजिक्स का क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है और लास्ट टाइम में बहुत हाई मेरिट थी, लगभग शायद 90 के आसपास थी, इस बार भी बहुत डाउन नहीं रहने वाली है। लेकिन ये मान लीजिए आपकी सिर्फ फिजिक्स की मेरिट जो है आपको 82 प्लस ही देखने के लिए मिलेगी जनरल की, अगर हम प्योर जनरल की बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें OBC की तो OBC की आपको लगभग 79 प्लस मान लीजिए आप, 79 प्लस, ठीक है। EWS की अगर बात करें तो 76 प्लस मान लीजिए। और SC की बात करें तो 73 तक मान लीजिए आप, 3 प्लस मतलब ना। और ST की बात करें तो 70 प्लस तक आप ST को मान लीजिए फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चूंकि लास्ट टाइम मेरिट बहुत कम थी, लगभग शायद 73 के आसपास थी, तो चूंकि इस सब्जेक्ट में आवेदन भी बहुत कम होते हैं केमिस्ट्री में, तो इसमें साइंस का एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मेरिट बहुत नीचे रहने वाली है। लेकिन फिर भी जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की मेरिट केमिस्ट्री में 75 प्लस रहेगी क्योंकि EWS आ चुका है। और OBC की अगर हम बात करें तो OBC की केमिस्ट्री में आप मान लीजिए कि 70 प्लस रहेगी, ठीक है। SC की बात करें तो SC की मान लो आप 68 प्लस रहेगी। और ST की अगर हम बात करें तो ST भी 67 प्लस ही मान के चलिए आप केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में पद बहुत कम है, तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल की मेरिट आपकी 90 प्लस रहेगी मैथ्स की, ठीक है। हाँ, मैथ्स में अगर हम बात करें कैटेगरी, तो कैटेगरी में OBC की रहेगी लगभग आपकी 82 प्लस, ठीक।
और नेक्स्ट आता है EWS। EWS भी 80 प्लस रहेगा। और फिर बचा SC रहेगा मैथ्स में 76 प्लस और ST 74 प्लस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में पद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जनरल की मेरिट आपको जो है बायो में भी लगभग 83 प्लस ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अगर हम EWS की बात करें तो EWS की यहाँ पे 78 प्लस मान लीजिए आप। OBC की बात करें तो 79 प्लस मान लीजिए। और ST में 73 तक मान लीजिए आप। और SC में लगभग हाँ यही है, मतलब 74 प्लस मान लीजिए आप। ठीक है, बायो में। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है नागरिक शास्त्र। ठीक है। नागरिक शास्त्र में आपकी जो जनरल की मेरिट रहेगी वो लगभग 78 प्लस रहेगी। 78 में गलत बता रहा हूँ आपको, नागरिक शास्त्र में मुझे हाई लग रही है मेरिट। जनरल की रहेगी लगभग 80 प्लस। ठीक है। अगर हम OBC की बात करें तो 76 प्लस। SC की बात करें तो EWS की बात करें तो 75 प्लस। SC की बात करें तो 80 में 72 प्लस मान लीजिए। और ST की बात करें तो ST में लगभग 73 प्लस यहाँ पे ST भी रहेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया नागरिक शास्त्र। उसके बाद अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम मेरिट ठीक ठाक थी, मतलब 80 प्लस ही थी 14 की अगर हम बात करें। और प्लस पॉइंट दूसरी बात ये है कि वहाँ पे पद भी बहुत ज़्यादा थे, 100 क्रॉस थे, तो उसका असर आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो जनरल की, अगर प्योर जनरल की बात करें इकोनॉमिक्स में, तो लगभग आपको 77 प्लस ही मिलेगा। और अगर हम OBC की बात करें इकोनॉमिक्स की, OBC तो इकोनॉमिक्स में OBC 74 प्लस रहेगा। और उसके बाद EWS 72 प्लस रहेगा। उसके बाद SC 69 प्लस रहेगा। ST 69 टू 70 आप ST मान लीजिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरिट बहुत हाई रहने वाली है, जनरल की बहुत कम पद हैं। ठीक है। जनरल की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 85 प्लस ही रहेगी मेरिट। ठीक है। अदर कैटेगरी आप इसमें से 10 नंबर तक, मैक्सिमम 10 नीचे तक आ सकती है, क्योंकि पद बहुत कम है। जियोग्राफी में भी मेरिट लास्ट टाइम तो बहुत कम थी, लेकिन मेरिट लास्ट टाइम ये था कि 2014 को कंपेयर करके हम चल रहे हैं, पद बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। यहाँ पे पद बहुत कम है, तो लगभग आपको ज्योग्राफी की मेरिट जो है 78 प्लस मिलेगी जनरल की। OBC आप 74 प्लस देख लीजिए। SC लगभग EWS इसी के आसपास रहेगा, और इससे 2-4 नंबर कम जो है आपका और कैटेगरी रहेगी। ठीक है। बाकी ये मेन सब्जेक्ट थे। और अन्य सब्जेक्ट जहाँ पे पद बहुत कम है, जैसे समाजशास्त्र में 9 पद हैं, तो आप मान लीजिए कि 80 से नीचे जनरल नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ को ध्यान रखा है कि किन चीज़ों का मेरिट पे असर पड़ेगा। एक तो कोरोना काल है और हर कोई तैयारी में लगा हुआ है। स्कूल अधिकांश प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, प्राइमरी स्कूल सब बंद हैं, तो सभी लोग तैयारी में हैं, पूरी तैयारी में हैं। ठीक है। दूसरी बात, EWS नया जोड़ा गया है। तीसरी बात, भले ही यहाँ पे 15 के रेशियो की हम लेके चल रहे हैं, लेकिन 2014 से हम कंपेयर अगर करें तो पेपर का लेवल लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और दूसरी बात कि पदों की संख्या इस बार आधी है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर पिछली बार मानो सपोज जैसे हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, अगर उसमें 100 प्लस पद थे सपोज इकोनॉमिक्स में, और उसमें मेरिट गई थी लगभग 84 के आसपास, तो इस बार पदों की संख्या कितनी है? 78 है। पद घट गए हैं, नया कैटेगरी आ गया है जनरल की अगर हम बात करें EWS, तो आपको बहुत अंतर नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि 78 तक जा सकता है, 78 प्लस। लेकिन दूसरी बात ये है दोस्तों, देखो ये 84 है, अगर इसमें 300 लोग पहले ही आ गए हैं,
जब पिछली बार आ सकते हैं तो इस बार क्यों नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही लगाइए कि 83 तक आते आते या 80 तक आते आते इस 3-4 नंबरों के बीच में निश्चित रूप से 200-250 लोग होंगे, ठीक है। जब मेरिट डाउन आती है तो लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगती है, ठीक है, ऊपर लोग कम होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।